जी हां दोस्तों, अपने गुर्गों को समझा लीजिए वरना सांसद इकरा हसन की योगी आदित्यनाथ को खुली चेतावनी। इकरा के समर्थकों ने भाजपाइयों को दौड़ा लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। दोस्तों, आखिर ऐसा बीजेपी वालों ने योगी आदित्यनाथ को पूजने वालों ने क्या कर दिया जिससे आहत होकर इकरा हसन ने कहा कि जबान पर लगाम दीजिए। आखिर इकरा हसन के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया उसके बाद में इकरा किस तौर पर भड़कते हुए योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रही है, क्या है यह पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, जिस किस्म की राजनीति 2014 के बाद से अब तक लगातार आप देखते हुए आ रहे हैं, आज की जो घटना है दरअसल उसी का एक हिस्सा है। कहते हैं ना कई बार कि साहब सोचा था कुछ अच्छा करने गए थे, अच्छा हो गया बुरा। इकरा हसन के लाख अच्छा करने की कोशिशों के बावजूद किस तौर पर प्रदेश और देश के अंदर नफरती चिंट हो, मानो उनका नाम इकरा होने के कारण उनके लिए गालियां, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। मगर अब इकरा ने ठान लिया कि बर्दाश्त और नहीं करना है। इकरा ने आहत होकर कहा कि मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप को गाली दी गई, भाई को गाली दी गई, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। लेकिन समझ लें, जो लोग कैराना के अंदर हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता ना उसके। सो इकरा ने निडर होकर सीएम योगी, उनकी पुलिस प्रशासन के साथ नफरती उन्मादी चिंटुओं को सीधे चेतावनी देकर जो दहाड़ लगाई, उसे सीएम योगी समेत बीजेपी का कुनबा तिलमिलाया हुआ है। सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहां जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहाँ। क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे। लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से, उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात हैं वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर बात, एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है, हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है।
मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें इन्हें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूं पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में। दरअसल दोस्तों, इकरा के चुनावी क्षेत्र के एक गांव में मंदिर में मूर्तियों के खंडित होने की खबर आई। वहां के लोगों ने इकरा को याद किया, इकरा वहां पहुंची, उन्मादी व्यक्ति और मूर्ति खंडन करने वालों की गिरफ्तारी भी हुई। मगर ऐसे में एक पार्टी विशेष का एजेंडा चलाने वाले नफरती चिंटुओं ने इकरा के बारे में उल्टा सीधा फैलाना शुरू किया। इस मौके पर इकरा ने साजिश करने वाले हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ने वालों के षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए सीधे सीधे पूर्व सांसद और सीएम योगी पर जो प्रहार किया, सुनिए। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें। इस बीच दोस्तों, आपको एक नफरती चिंटू की माफी मांगने वाली वीडियो दिखाते हैं। कैसे इकरा के लिए अपशब्द कहने वाला नफरती चिंटू वीडियो डिलीट करके माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं अपने संगठन की तरफ से, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष हूं। और मैं अगर किसी को दिक्कत परेशानी आई है मेरी बातों से या मेरे वीडियो से, वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। और भाई क्या नाम, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन लड़कों की तरफ से जिन्होंने गाली गलौज। जाहिर तौर पर दोस्तों, इकरा हसन को लेकर यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। बार बार इकरा हसन उन तमाम लोगों से विनम्र अपील करती हैं कि मैं देश के सभी लोगों के लिए, मैं जिस फील्ड में आई हूं, मैं चाहती हूं कि देश के लिए योगदान दूं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उस क्षेत्र के लिए खड़ी रहूं। मेरे लिए हिंदू और मुसलमान राजनीतिक तौर पर एक जैसे हैं, राजनीतिक तौर पर उन सब के साथ मैं वैसे ही खड़ी हूं। मगर दोस्तों, नफरती चिंटू हैं कि मानते ही नहीं। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।